इस कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि डेनवर जा रही है क्योंकि कल उसकी शादी है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। उसी एयरपोर्ट पर हम बेन नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि एक न्यूरो सर्जन होता है, जिसे कि एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए बेल्टिमोरो जाना है, लेकिन उसकी भी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। बेन एयरपोर्ट के स्टाफ से पूछता है, लेकिन स्टाफ उससे कहते हैं कि उन्हें सुबह से पहले कोई भी फ्लाइट नहीं मिलने वाली। इसी बीच एलेक्स भी उनकी बातों को सुन लेती है और उससे कहती है कि मुझे भी वही मसला है जो तुम्हें है। एलेक्स उससे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक छोटे से प्लेन को किराए पर ले लें। और उन्हें एक प्लेन मिल जाता है जिसका पायलट वॉल्टर नाम का एक शख्स है। वॉल्टर उनसे कहता है कि अगर मैं अपने कुत्ते बडी को अपने साथ ले जाऊं तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। तो वो लोग कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग प्लेन की तरफ जाने लगते हैं और उसके बाद फ्लाइट उड़ जाती है। एलेक्स और बेन एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। बेन एलेक्स से कहता है कि वो लंदन से है और उसने एक अमेरिकन औरत से शादी की है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी वॉल्टर को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है और उनके प्लेन का पिछला हिस्सा एक पहाड़ से टकराकर टूट जाता है। एलेक्स वॉल्टर को संभालने की कोशिश करती है, पर बदकिस्मती से उनका प्लेन पहाड़ के बीचों बीच में आकर गिर जाता है। दूसरे दिन बेन को जब होश आता है तब बेन देखता है कि वॉल्टर की मौत हो चुकी है। वो प्लेन से बाहर आ जाता है और वो चारों तरफ देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहाँ से निकलना भी मुश्किल है। बेन वॉल्टर को दफन कर देता है। हम वॉल्टर के कुत्ते बडी को देखते हैं जो अपने मालिक को आखिरी बार देखता है। एलेक्स अपने होश में आती है और वो सबसे पहले अपने होने वाले हस्बैंड का नाम लेती है। बेन उससे कहता है कि प्लेन क्रैश हो चुका है। हम ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना काफी मुश्किल है। यहाँ पर फोन में सिग्नल भी नहीं है। एलेक्स और बेन को यहाँ फंसे टोटल 37 घंटे हो चुके थे। यहाँ पर उनके पास कुकीज और ड्राई फ्रूट के अलावा कुछ भी नहीं होता। एलेक्स के पैरों में चोट लगी है, जिसके चलते एलेक्स खड़ी भी नहीं हो पाती। तभी बेन देखता है कि वहाँ से प्लेन गुजर रहा है। वो फायर गन को शूट करता है, लेकिन उसमें एमओ ही नहीं होता। तभी एलेक्स उसे फ्लेयर देती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्लेन वहाँ से जा चुका था। एलेक्स काफी चिल्लाती है। बेन उससे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ अब उन्हें पूरे 3 दिन हो चुके हैं। उनका खाना खत्म हो रहा था। एलेक्स कहती है कि हम कब तक यहाँ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे, हमें बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि आसपास कोई रोड है या नहीं। बेन कहता है कि तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगी, मैं जाके देखता हूँ। बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना काफी मुश्किल काम होता है। बर्फीले पहाड़ पर काफी ठंड होती है। बेन पहाड़ पर चढ़ता है तो उसकी सांसें फूलने लगती है, पर वो हार नहीं मानता। वो पहाड़ पर चढ़ जाता है, चारों तरफ नजरें घुमाता है, पर उसे बर्फीले पहाड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ये देखकर वो काफी दुखी होता है और वो वहाँ से वापस जाने लगता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने लगता है। खुश नसीबी से वहाँ एक पत्थर होता है, जिसके चलते बेन बच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ बडी और एलेक्स है, वहाँ एक तेंदुआ आ जाता है और वो एलेक्स पर हमला करने ही वाला होता है कि एलेक्स उसे फायर से शूट कर देती है। तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है। फायर गन की आवाज को सुनकर बेन को लगता है कि एलेक्स जरूर किसी मुसीबत में फंस चुकी है। वो जल्दी ही एलेक्स के पास चला जाता है। एलेक्स कहती है कि यहाँ एक तेंदुआ आया हुआ था और मैंने उसे फायर गन से शूट कर दिया है। बेन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, वहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। एलेक्स बेन की वाइफ के बारे में पूछती है, पर बेन कुछ भी नहीं बताता। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा है। बेन तेंदुए के खून के निशानों के पीछे जाता है, जहाँ उसे वो मरा हुआ तेंदुआ मिल जाता है। अब कुछ दिनों के लिए इनके पास खाने का इंतजाम हो चुका है। एलेक्स बेन को कहती है कि हम यहाँ पर और इंतजार नहीं कर सकते, हमें बाहर जाना ही होगा और मदद मांगनी ही होगी। बेन कहता है कि हम यहाँ रहे तो महफूज रहेंगे। उन दोनों में इस बात पर बहस होने लगती है। सुबह एलेक्स बेन को बिना कुछ बताए बगैर बडी को साथ लेकर निकल जाती है और बेन के लिए एक नोट छोड़ देती है, जिसमें एलेक्स लिखी होती है कि अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, मुझे मदद मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए मदद भेज दूंगी। और मेरे साथ बडी है। बेन निकल पड़ता है एलेक्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि बेन को पता है कि एलेक्स के पैर में चोट लगी है और वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। बेन को रास्ते में प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता है, जिसमें रेडियो होता है, पर वो खराब हो चुका है। बेन एलेक्स को ढूंढ लेता है और वो दोनों गले लगते हैं
और वो दोनों फैसला करते हैं कि जब तक उन दोनों को मदद नहीं मिलेगी तब तक वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और वो लोग भारी कदमों से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लोग थक जाते हैं और वो लोग एक गुफा में आराम करते हैं। बेन कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो साथ ही में रहना होगा। सुबह होते ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद उनका रास्ता खत्म हो चुका था और उन्हें दूसरे रास्ते से आगे बढ़ना होगा। वो दोनों थक जाते हैं, इसलिए बेन एक जगह आग जलाता है और वो आराम करते हैं। वो लोग पहाड़ के काफी नीचे आ जाते हैं। यहाँ आकर बेन अपना फोन चेक करता है तो उसमें सिग्नल अभी भी नहीं होता। एलेक्स बेन से कहती है कि तुम एयरपोर्ट पर क्या सुन रहे थे। बेन एलेक्स को वो म्यूजिक सुनाता है। सुबह होने के बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं। बेन एलेक्स को कहता है कि तुम आगे मेरी तस्वीर ले लो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। बेन की हिम्मत अब जवाब दे रही होती है क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। एलेक्स उससे कहती है कि तुम इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हार सकते। वो उसे फोटो लेने से मना कर देती है। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और बर्फ के गोले खा रहे होते हैं। तभी बडी कहीं चला जाता है। बेन उसे ढूंढने लग जाता है। तभी बडी उसे मिल जाता है और तभी बेन की नजर एक घर पर पड़ती है। वो वहाँ भाग कर जाता है। वहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। शायद सालों पहले यहाँ कोई रहा होगा, लेकिन अब ये घर वीरान है। एलेक्स एक पतले से पत्थर पर अपना पैर रखती है और वो सीधा नीचे चली जाती है। पर एलेक्स की किस्मत अच्छी थी कि उसे बेन देख लेता है और बड़ी मुश्किल के बाद वो उसे बाहर निकाल लेता है और वो उसे उस वीरान घर में ले जाता है। लेकिन बहुत देर होने के बावजूद एलेक्स को होश नहीं आता। बेन अपने डॉक्टर वाले दिमाग का इस्तेमाल करके एक इंजेक्शन बनाता है और उसे एलेक्स को देता है। एक दिन के बाद एलेक्स होश में आती है। बेन उसे गले लगाता है और काफी इमोशनल हो जाता है। बेन उसे खाना खिलाता है जो उसे उसी घर में मिला था। एलेक्स बेन से कहती है कि जब मैं बेहोश थी तो यहाँ पर क्या हुआ था। बेन कहता है कि तुम 10 फीट पानी में डूब चुकी थी, इसलिए तुम बेहोश हो चुकी थी। हमें मौसम के साफ होने का इंतजार करना होगा। एलेक्स कहती है कि नहीं, हमें पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं इस वीरान से इलाके में। हमें जल्द से जल्द मदद चाहिए, वरना हम भूख से मारे जाएंगे। बडी एक खरगोश का पीछा करता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। हम एलेक्स को देखते हैं जो बेन की वाइफ की रिकॉर्डिंग सुनती है। तभी बेन वहाँ आकर एलेक्स पे गुस्सा करने लगता है। दरअसल वो अपनी वाइफ के बारे में एलेक्स को नहीं बताना चाहता था। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये आगे चलकर हमें पता चलेगा। बेन ने रिकॉर्डिंग 2 साल पहले सुनी थी और तब से लेकर आज तक उसने वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी। लेकिन आज वो रिकॉर्डिंग को एलेक्स के साथ सुनता है, जिसके बाद एलेक्स और बेन इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। बेन कहता है कि मेरी वाइफ और मैं बहुत खुश थे। शादी के 8 साल के बाद मेरी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिससे वो चल बसी और मेरे कोई बच्चे नहीं है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हम देखते हैं कि बेन रास्ता ढूंढने जाता है, लेकिन वो अकेले नहीं जा पाता। फिर वो वापस आता है और एलेक्स को अपने साथ ले आता है। बेन को एक आइडिया आता है। वो एलेक्स को कार्ड में घसीट कर ले जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार वो दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ के साए में आराम करने लगते हैं। बेन के अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो कार्ड को घसीट कर ले आए। तभी हम देखते हैं कि बडी वहाँ आके बेन को जगाने लगता है। बेन थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक फैक्ट्री नजर आती है। बेन की आंखों में चमक नजर आती है। वो एलेक्स को उठा देता है और कहता है कि हम बच गए। वो लोग आगे जाते हैं। बेन का एक पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि वहाँ के शिकारियों ने जानवर को फंसाने के लिए लगाया हुआ था। एलेक्स ट्रैप को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। बेन कहता है कि तुम जाओ और मेरे लिए मदद लेकर आओ, तभी हम बच पाएंगे। एलेक्स भारी कदमों के साथ वहाँ चली जाती है जहाँ रोड है और वहाँ से एक ट्रक आ रहा होता है। उसके सामने वो बेहोश हो जाती है। सुबह बेन आंखें खोलता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। फौरन एलेक्स के पास जाता है और उसे गले से लगाता है। वो एलेक्स से कहता है कि हमने कर दिखाया, हम बच गए। तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है जो कि एलेक्स का मंगेतर है और बेन को थैंक्स कहता है। बेन वहाँ से बाहर आ जाता है और सोचता है कि वो जिससे भी प्यार करता है भगवान उसे छीन क्यों लेता है। बेन अब एलेक्स से प्यार करने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बेन एलेक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर बेन उसका फोन नहीं उठाता। उसे लगता है कि उसकी शादी हो चुकी होगी। अब भला बेन उसे क्यों डिस्टर्ब करे और उसकी अच्छी खासी जिंदगी को क्यों बर्बाद करे। वैसे भी अब मार्क और एलेक्स का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। एलेक्स को लोग कहते हैं कि तुम पर एक किताब लिखनी चाहिए कि कैसे तुम उस वीरान इलाके में इतने दिन गुजारे। अब एलेक्स को ख्याल आता है। वो सारे फोटोग्राफ्स बेन को भेजती है और बेन सारे फोटोज को देखकर इमोशनल हो जाता है।
और एलेक्स को मिलने के लिए बुलाता है। वो दोनों मिलते हैं और आपस में प्यार करते हैं, लेकिन कोई चीज उन्हें रोक देती है। एक दूसरे को प्यार का इजहार करने से एलेक्स बेन से कहती है कि उसकी शादी मार्क से नहीं हुई। वो दोनों बाहर आते हैं। बेन एलेक्स से कहता है कि हम दोनों जिंदा बचे क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसके बाद वो दोनों गले लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर आखिर में उन दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और वो दोनों भागकर एक दूसरे के गले लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।